अगर मुझ पर भी खुदा की रहमत ना हो तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में नहीं जा सकता। इस हदीस को सामने रखिए। कुरान मजीद में और अहादीस में बेशुमार मकामात पर हमें अमल की तरगीब दी गई कि अमल करो। और जन्नत भी उन लोगों का मुकद्दर बनाया गया कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और नेक अमल किए। ईमान भी लाए और नेक अमल किए। और कहीं फरमाया जज़ा बिमा कानू यामलून, ये जो जन्नत है ये उसका बदला है जो तुम अमल करते रहे। अब कुरान से ये मालूम होता है कि जन्नत तो नेकियों के बदले में मिलने वाली है और अल्लाह ने खुद उसे बदला करार दिया। और सूरह रहमान में अल्लाह ने कहा है जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला सिवाय एहसान के, यानी नेकी का बदला सिवाय नेकी के और कुछ नहीं। यानी तुम अगर दुनिया में नेकी करोगे तो जन्नत में, आखिरत में तुम्हें जन्नत की सूरत में उसका बदला मिलेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात का क्या मतलब है कि कोई बंदा अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा, जो भी जाएगा अल्लाह की रहमत से जाएगा। अगर उसकी रहमत से ही जाना है तो फिर हमें जुम्मे पढ़ने, नमाजें पढ़नी, रोजे रखने, हज करने, ज़कातें देने, दूध में पानी मिलाने से बचने, मिलावट करने से बचने, चोरी से बचने और डाका डालने से बचने की क्या जरूरत? हमें नेक बनने की क्या जरूरत? इसका मतलब यह है कि जन्नत मिलेगी तो अल्लाह की रहमत से। जिस पर वो मेहरबान होगा जन्नत सिर्फ उसी को मिलेगी, उसकी रहमत से मिलेगी। हमारे अमल की कोई कीमत नहीं जन्नत के मुकाबले। हालांकि कुरान ने यह भी कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, हमने मुसलमानों की जानें और उनके माल जन्नत के बदले में खरीद ली है। गोया जन्नत जान माल का बदल है। तो इसका मतलब यह है कि जन्नत मिलेगी अल्लाह की रहमत से, लेकिन रहमत किन लोगों पर होगी? वो जो नेक अमल। रहमत उन लोगों पर होगी जो नेक अमल करे। हमारी नेकियां जन्नत को तो हम पर वाजिब नहीं कर सकती, लेकिन हमारी नेकियां अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे जरूर कर सकती। और जब अल्लाह की रहमत आप पे मुतवज्जे हो गई फिर तो बाहर नहीं आ रहे हैं, दुनिया में भी और आखिरत में। ये असल दुनिया में रहकर नेकी करने का ये बुनियादी मकसद है कि आप अल्लाह को राजी करें, अल्लाह को राजी करें। और अल्लाह गुनाह से राजी नहीं होता, अल्लाह नेकी से राजी होता, जुल्म से राजी नहीं होता, इंसाफ और रहम से राजी होता, अदालत से राजी होता, हराम से राजी नहीं होता, हलाल से राजी होता। अब ये जितनी भी परहेजगारी आप दुनिया में करेंगे गोया आप उसको राजी करने के लिए करेंगे। बस वो राजी हो जाए फिर तो दुनिया भी आपकी और आखिरत भी आपकी। आप अंदाजा लगाइए, हदीस में आता है कि जन्नत में जो सबसे कम दर्जे का जो जन्नती है, सबसे कम दर्जे का जन्नती, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए 80,000 खुद्दाम यानी नौकर खादिम
अल्लाह ताला ने 80,000 बंदा, ये तो पूरी फौज है, गोया वो अपनी एक रियासत का बादशाह, जिसकी नौकरों की तादाद 80,000 हो, वो सिर्फ चौधरी तो नहीं हो सकता, वो वडेरा भी नहीं हो सकता, वो तो उस पूरे खित्ते का बादशाह। यहां छोटी छोटी रियासतें हैं, जैसे दुबई है, दूसरी मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, ये ओमान है, मस्कत है, ये छोटी छोटी रियासतें हैं। 80,000 फौज इनके पास भी नहीं, इनके पास भी नहीं। अब आपके 80,000 नौकर हो, आपकी बादशाहत का क्या? अब रही ये बात, एक चीज हमें, हदीस सही है लेकिन हमें धोखा देती है और हम धोखा खाते हैं। हदीस धोखा नहीं देती बल्कि हम धोखा खाते हैं। वो ये कि जी मन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस बंदे का आखिरी जुमला, आखिरी कलमा दुनिया से रुखसत होते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ, वो जन्नत में जाए। अब आदमी ये सोचता है कि बहुत सारे हमें मिसालें दे रहे हैं, फलां बंदा बिल्कुल कबर परस्त था, मुशरिक था, बिदअत, लेकिन मरते वक्त देखो कलमा पड़ा उसने, और हदीस में आया वो शख्स जन्नती। और इसी तरह एक और हदीस आपने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो जन्नत में जाए। अब हम ये सोचते हैं कि राई के दाने से तो हमारा ईमान कम से कम बड़ा है, राई का दाना तो बहुत छोटा, हमारा ईमान तो उससे बड़ा है। जब राई के दाने के बराबर किसी के दिल में ईमान होगा तो वो जन्नत में जाएगा, तो हम क्यों नहीं जाएंगे? फिर एक रिवायत में आता है, हर वो शख्स जन्नत में जाएगा जिसने शिर्क नहीं किया, शिर्क नहीं किया। अब ये हदीसों के लिए ये रिवायत यूं समझ लो कि एक ऐसी खुशखबरी है, हम फिर भूले नहीं सवाल। यार हम तो गैरुल्लाह को पूछते ही नहीं, गैरुल्लाह को सजदा ही नहीं करते, मज़ारों पे नहीं जाते, हम पक्की कब्रें नहीं बनाते, कब्रों पे हम मुजावर बंद कर नहीं बैठते, कब्रों पे आकर बत्तियां नहीं जलाते, फूल नहीं निछावर करते, केवड़े नहीं छिड़कते, हम गैरुल्लाह से मांगते नहीं। अच्छी बात, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया, आपने फरमाया कि जो शिर्क नहीं करता वो जन्नत में जाएगा जरूर, लेकिन ये नहीं कि मरते ही जन्नत में चला जाए। शिर्क तो नहीं किए, लेकिन मैंने किसी के पैसे खाए, किसी को कत्ल कर दिया, किसी की जमीन पे नाहक कब्जा कर लिया, किसी को गाली दे दी, किसी की नाजायज ग़ीबतें की मैंने, फितना बना रहा पूरी जिंदगी। शिर्क तो मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे इन गुनाहों की सजा तो मुझे मिलेगी ना, जन्नत में जाएगा, लेकिन सजा पाने के बाद, और वो सजा कोई मामूली है, जहन्नम की सजा कोई मामूली सजा है। लोग जब जहन्नम से निकाले जाएंगे ना, डलने के बाद निकाले भी जाएंगे, निकाले जाएंगे, जो हदीस में आता है उनके जिस्म बिल्कुल जलकर कोयला हो चुके, कोयला हो चुके। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बाद लोगों को अल्लाह हक देगा जो खुद जन्नत में जा रहे होंगे, लेकिन उनके कुछ रिश्तेदार, कुछ अजीज वो जहन्नम में जा रहे होंगे। मुवाहिद तो होंगे
लेकिन जहन्नम में जा रहे हो। अल्लाह ताला उस बंदे को इज्जत देते हुए ये कहेगा कि अगर तू इन लोगों की सिफारिश करे तो मैं इन्हें बख्श देता हूं, जन्नत में चले जाएंगे। वो सिफारिश करेगा, ये इज्जत की बात होगी उनकी। जैसे हाफिज को अल्लाह हक देगा, आलिम को हक देगा, मुजाहिद को, शहीद को अल्लाह हक देगा, हत्ता के बाद फरिश्तों को अल्लाह हक देगा, अंबिया को अल्लाह हक देगा। और सबसे बड़ी सिफारिश अल्लाह की मखलूक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश है। आप फरमाते हैं जब मैं सिफारिश कर गुजरूंगा, ये दो मकामात पर अल्लाह के रसूल बहुत बड़ी सिफारिश फरमाए। एक, क़यामत आते ही जब दूसरा नफका फूंका जाएगा और दुनिया मैदान में हशर में जमा होगी और अल्लाह हिसाब नहीं ले रहा होगा, उसमें ये पहली सिफारिश है कि अल्लाह तेरी मखलूक परेशान है कि इन पे रहम फरमा। और दूसरी बड़ी सिफारिश, जब अल्लाह के रसूल की उम्मत तो बहुत सारे लोग दोज़ख में जल रहे होंगे, अल्लाह के रसूल को ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। अब आप देखें अल्लाह ने आपको रसूल कैसा दिया है, जो आपके दुख को अपना दुख समझता है, और हम दुनिया में उसी को ही ना माने और उसकी बात ना माने, उसका तरीका पसंद ना करें और उसकी उम्मत में से हम लोगों को पकड़े, ये जुल्म है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं सर सजदे में डालूं, और दोनों सिफारिशों में एक ऐसे अल्फाज, मैदान माशर वाली सिफारिश में भी कि मैं सर सजदे में डालूंगा, अल्लाह मेरी जुबान पर वो दुआएं जारी करेगा जो उस वक्त अल्लाह जारी करेगा। अब मुझे वो याद नहीं है कि कौन सी दुआ है। और एक इस वक्त सेम वही अल्फाज कि मैं सर सजदे में डालूंगा और अल्लाह से दुआएं करूंगा, दुआएं, हत्ता के अल्लाह की जो रहमत का सुमंदर है मेरी दुआओं से उस पर तलातुम बरपा हो जाए, एक शोर पैदा हो जाए, और उस वक्त अल्लाह कहेगा इल्फारसक या मुहम्मद, महबूब अपना सर उठाइए, इल्फारसक, अपने सर को उठाइए। आपकी इल्तिजाओं ने, आपकी दुआओं ने मेरी रहमत के समंदर में एक ऐसा तलातुम बर्पा कर दिया। सर उठाइए, दामन फैलाइए, सवाल कीजिए, सल तोड़ता, आपको नवाजा जाएगा। दामन फैलाइए के झोलियां भर दी जाएगी, इसलिए कि आज इस पूरी की पूरी कायनात में, आज इस पूरी कायनात में आपसे बेहतर मांगने वाला कोई नहीं और मुझसे बेहतर देने वाला कोई नहीं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मैं सिफारिश करूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दोस्तियों को मेरी सिफारिश पर दोज़ख से निकालेगा। आप फरमाते हैं मैं समझूंगा कि अब दोज़ख में से कुछ नहीं बचा, सारा कुछ ही जन्नत में आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर भी फरमाएगा फरिश्तों ने सिफारिश कर ली, मुजाहिदीन ने कर ली, सुलहा उलमा ने कर ली, हुफ़ाज़ ने कर ली, अंबिया ने सिफारिश कर ली। और अल्लाह कहेगा अब वो बाकी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा रहम करने वालों से भी
बड़ा रहम करने वाला है। गोया अल्लाह अपनी जात की तरफ इशारा करके फरमाएगा कि अब सिर्फ मैं बाकी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाहिर बात है मखलूक तो सिफारिश करेगी अल्लाह के आगे, अल्लाह तो सिफारिश नहीं करेगा, इसलिए कि अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं, वो तो खुद बड़ा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला 3 मुट्ठियां दोज़ख से भरकर बाहर निकाले, और बाद रिवायात में आता है 3 लपे। लप होती है कि हथेली का रुख ऊपर हो, आप किसी चीज को यूं भरें, ये लप। और मुट्ठी ये होती है कि हथेली का रुख नीचे हो, आप ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े। बाद रिवायात में लप का जिक्र है और बाद रिवायात में मुट्ठी का जिक्र है कि आप 3 मुट्ठियां अल्लाह रब्बुल आलमीन दोज़ख से भरेगा और भरकर बाहर निकालेगा, और जन्नत की मखसूस नहरें होंगी जिनमें उनको डालेगा, और वो बिल्कुल कोयले की तरह सियाह हो चुके। फिर आपने ये बात कहकर आपने फरमाया, अल्लाह की मुट्ठी का तुम्हें अंदाजा है, अल्लाह की मुट्ठी का तुम्हें अंदाजा है कि वो कितनी बड़ी हो, कितने लोग जहन्नम से निकाले जाए। सिर्फ तौहीद पे कारबंद रहना और यह समझना कि हम तो जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना कि अगर सजा भुगत के जाए, ये तो ठीक नहीं। 80 साल कैद भुगतने के बाद फिर उसको कहा जाए कि तू बिल्कुल, अदालत ने तुझे हर गुनाह से भरी और जिम्मा करार देकर रिहाई दी है, तो कोई मजेदारी वाली बात नहीं। मजा तो तब है कि बंदा एक लम्हे के लिए भी दोज़ख में ना, एक लम्हे के लिए, क्योंकि दोज़ख ऐसी हैबतनाक चीज है, ऐसी हैबतनाक चीज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया में अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसने सारी जिंदगी मजे ही मजे, आराम ही आराम, ऐश ही आराम, उसने देखा तकलीफ कभी ना सही। अल्लाह ताला ने दुनिया का बड़ा अजीब निज़ाम है। मुसलमान की बीमारी, तकलीफ, ये भी किसी नेमत से कम नहीं। अब हम कहेंगे यार ये अजीब बात है, बीमारी कहां से नेमत हो। अल्लाह के रसूल जब कभी किसी मरीज के पास जाते इयादत के लिए, सीने पे हाथ रखते, हाथ फेरते और फरमाते ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, कि ऐब की कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह तेरी ये तकलीफ, तेरी ये बीमारी तेरे गुनाहों की माफी का बायस है। गोया तू धुल रहा है, तू बीमार नहीं है बल्कि तू धुल रहा है। अब अगर आजकल हम किसी यार दोस्त, अजीज, रिश्तेदार को इयादत करने जाए और ये अरबी वाले अल्फाज हम उर्दू में कह दें जिसे वो समझ रहा कि भाई घबरा नहीं, तेरे गुनाह धुल रहे हैं, तो वो दिल में यही कहेगा कि ये खुद तो बड़ा फरिश्ता है जो सेहतमंद फिर रहा है, उसको फरिश्ता समझ रहा और मुझे गुनाहगार कहे। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा फरमाती है, जब तक अल्लाह के रसूल बीमार नहीं हुए थे मैं ये समझती थी कि बीमार दोज़ख, ये बुखार जो है दोज़ख की गर्मियों में से कोई गर्मी जो बंदे को हमें उससे डबल होता है। गोया 205, 206, 12 उनको भी डबल करो, 210 या 212, आप अंदाजा लगाइए क्या तपिश हो। फरमाती है जब अल्लाह के रसूल को बुखार हुआ मैंने अपना नजरिया, नुक्ता नजर बदल लिया। मैंने कहा नहीं, अगर ये दोज़ख की गर्मी होती तो अल्लाह के रसूल को ये बुखार कभी ना, कभी भी ना हो। तो आदमी, जब मुसलमान आदमी तकलीफ में भी होता है, उसकी जिंदगी धुल रही होती है, अल्लाह ताला दुनिया में उसे साफ कर रहा होता है, ताकि जब ये हमारे पास आए
तो बिल्कुल धुल धुला के उजला होकर आपने फरमाया जिसको दुनिया में कभी कोई दुख कोई तकलीफ ना हो, कभी वो नजला भी ना हुआ हो, जुकाम भी ना हुआ, सर दर्द भी ना हुआ, वो शख्स क़यामत वाले दिन आएगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा इसको जरा ले जाओ, जहन्नम में डालना नहीं, सिर्फ जहन्नम दिखानी, सिर्फ जहन्नम दिखानी। इसको दूर दूर से थोड़ा चक्कर लगवा के आओ, नजारा करा के आओ जहन्नम। फरिश्ते जब नजारा करके उसे लाएंगे, अल्लाह पूछेगा कि बंदे ये बता दुनिया में तूने कितनी राहत, कितना आराम, कितना सुकून, कितना सुख तूने पाया। हालांकि सारी जिंदगी उसने सुख में गुजारी, दुख को तो वो जानता ही नहीं, लेकिन आपने फरमाया जहन्नम का एक नजारा सिर्फ दूर दूर से उसको सारी जिंदगी के सुख भुला देगा। वो आकर कहेगा या अल्लाह मैं जानता ही नहीं कि सुख क्या होता, मैंने तो कभी सुख देखा ही नहीं। और जन्नत का एक नजारा, एक नजारा, सारी जिंदगी बंदे ने दुखों में गुजारी, कभी ये तकलीफ, कभी वो तकलीफ, कभी औलाद की तकलीफ, कभी बेटियों की तकलीफ, कभी बेटों की तकलीफ, कभी रिस्क की तंगी, मुख्तलिफ, कभी अपनी सेहत खराब, माशरे में बड़ी कसम कुर्सी की जिंदगी गुजारी है। लेकिन बंदा मुसलमान है, इतने दुखों के बावजूद बंदा मुसलमान। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसे जन्नत का नजारा करा के, अभी महल में दाखिल नहीं करना, सिर्फ दूर दूर से दिखाओ जन्नत होती क्या है। उसे जब जन्नत की सैर दूर दूर से कराई जाएगी, मनाज़िर दिखाए जाएंगे, वापस आएगा, अल्लाह पूछेगा जी मेरे बंदे बता दुनिया में तूने कितने दुख सहे, कितने दुख देखे। वो खुश होकर कहेगा या अल्लाह दुख तो मैंने जिंदगी भर देखे ही नहीं। यानी जन्नत का एक नजारा 70-80 साल की जिंदगी के दुख भुला देगा, और जहन्नम का एक नजारा 70-80 साल जिंदगी के सुख को भुला देगा। अब ये फैसला हमें दुनिया में रहकर करना है, इन दोनों में क्या चीज हमारे हाथ में है? वो जो दुनिया के दुख भुला दे, या वो जो दुनिया के सुख भुला दे। अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है जन्नत में आपको कि आप दुनिया में उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, मिसाल नहीं दे सकते। कोई महल ऐसे हैं जो सिर्फ सोने के, कोई महल ऐसे हैं जो सिर्फ चांदी के, कोई महल ऐसे हैं जो मोतियों से जुड़े हुए हैं, मोतियों से। कोई महल ऐसे हैं अल्लाह ने एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, इस तरह से बनाया। कोई खैमे ऐसे हैं जो मोतियों से जुड़े हुए, 60-60 मील के खैमे, पूरा खैमा मोतियों से जुड़ा। दुनिया में कोई बादशाह इसका तसव्वुर कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला आपको ये सब कुछ इंशाअल्लाह देने वाला है। फरमाया रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक। जन्नत के लिए रब्बुल आलमीन से मांगा कीजिए, सवाल किया कीजिए। सूफियों की तरह मगरूर ना हुआ कीजिए,
सूफी कहते हैं मियाँ तुम तो नमाजें पढ़ते हो जन्नत के लिए, रोजे रखते हो जन्नत के लिए, दुआएं मांगते हो जन्नत के लिए, हम तो सारे काम अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह से वो जन्नत का सवाल नहीं करते, जहन्नम का सवाल नहीं, उससे बख्शिश का सवाल नहीं करते, जहन्नम से बचने का सवाल नहीं करते। अल्लाह के हबीब ने सारी जिंदगी जो दुआएं सिखलाई हैं उनमें जहन्नम से पनाह भी सिखलाई, अज़ाब कब्र से पनाह भी सिखलाई, जन्नत का सवाल भी सिखलाया। हत्ता के हदीस में आता है अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ाते, कुरान पाक की तिलावत फरमाते, जिस तरह की आयत आती आप तिलावत करते करते रुक जाते, जिस तरह की आयत होती रब्बुल आलमीन से उस तरह का सवाल करते। अगर नेक लोगों का जिक्र आता तो आप कहते अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाह हमें भी इन्हीं में से बना दे। बुरे लोगों का जिक्र आता तो आप फरमाते ला तजालना मिनहुम, अल्लाह हमें इन जैसा नहीं बनाना। कहीं जन्नत का जिक्र आता तो आप रुक कर सवाल करते, जहन्नम का जिक्र आता तो आप रुक कर पनाह मांगते। ये अल्लाह के रसूल ने हमें तरबियत दी, हमें सिखलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो। अल्लाह ने नेक लोगों का वस्फ ये बयान किया, जन्नत में जाने वालों का ये वस्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिक, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे दाता, हमें वो कुछ अता कर दे जिसका तूने अपने अंबिया की जुबान पे हमसे वादा किया। वअदतना अला रुसुलिक, अपने रसूलों की जुबान के जरिए हमसे तूने वादा किया कि मैं तुम्हें जन्नतें दूंगा। ऐ इलाहुल आलमीन हमें वो जन्नतें अता कर दे। ला तुखज़िना यौमल क़ियामा, क़यामत की रुसवाई से हमें रब्बुल आलमीन तू बचाना, क़यामत में हमें रुसवा न करना। यकीन मानिए कि दुनिया में कोई बंदा कितना भी इज्जत कमा जाए, कितना इज्जत पा ले, अगर आखिरत में रुसवाई हो गई, सारी दुनिया की इज्जतें उसके आगे कुछ भी माना नहीं रखती, कुछ। इसलिए कि यहां अगर कोई इज्जतदार भी है तो उसे कितने बंदे जानते हैं कि ये बड़ा आदमी। चलो आप कोई बड़ा मारूफ हो जाए तो आप यही कहेंगे कि लाखों लोग जानते हैं, और अगर कोई जलील भी हो जाए तो चलो जी हजारों लाखों में जलील हो जाएगा। लेकिन आखिरत की इज्जत और आखिरत की जिल्लत ये दोनों अहम, इसलिए कि वहां जिल्लत बिरादरी में, खानदान में, कबीले में नहीं होती, पूरी दुनिया में हो। और दुनिया सिर्फ वो नहीं जो आज दुनिया जिसको हम कहते हैं कि इस वक्त जो लोग दुनिया में मौजूद है बस वही जान सकेंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो मर चुके वो, जो मौजूद है वो, जो अभी आएंगे वो, सारे जमा, और सारे जमा हैं। और सबके सामने अगर किसी की रुसवाई हो जाए, किस कदर रुसवाई, किस कदर बदला, और सबके सामने किसी की इज्जत हो जाए, अल्लाह अपने हाथ से किसी के सर पे ताज पहना दे, उसकी वाह किस कदर हो, वो कितना अजीम होगा कि अल्लाह अपने हाथ से उसके सर पे ताज पहना। आज नवाज शरीफ किसी के बेटे के गले में फूलों का हार डाल देना, वो दूसरे दिन मोहल्ले में हमसे बात भी नहीं करेगा, मोहल्ला भी छोड़ के कहीं चला जाए। मेरी सोसाइटी बदली, मेरा स्टेटस बदल गया, मैं कोई आम आदमी थोड़ी। भाई शरीफ मेरी शादी में आया, फलां आसिम मुनीर मेरे बेटे की शादी में आया, फूलों का हार डाल दिया। लेकिन आप जरा तसव्वुर तो करो उस इज्जत का जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में आपको देने वाला है, सारी दुनिया के सामने
सारी दुनिया देखेगी कि ये कौन बंदा है जिसको अल्लाह का कुर्ब इस कदर हासिल है, इस कदर करीबी ना। आप जैसे जन्नत में जाएंगे, कोई तो जाएगा जिंदगी में एक ही दफा उसे अल्लाह का दीदार, किसी को हर साल, किसी को हर जुमा, किसी को रोजाना, कोई तो रहेंगे ही अल्लाह के कुर्ब में, जब चाहेंगे देख लेंगे। अब आप देखिए सूफिया का अकीदा कितना गुमराहकुन है कि ना अल्लाह के हाथ हैं ना अल्लाह के पांव हैं, अल्लाह का चेहरा भी कहो तो वो इसका तर्जुमा तावील है। वज्ह का मतलब इज्जत है, हाथ का मतलब ताकत, हुकूमत, इक़्तिदार है। जब तुम अल्लाह के इन चीजों को मानते ही नहीं हो तो अल्लाह तुम्हें ज़ियारत करवाएगा किस चीज से? किस चीज को तुम देखो जब तुम्हारा अकीदा ही है अल्लाह तो कोई चीज ही नहीं, ला मकाम है, मकाम उसका मकाम भी है, फिर वो जगह ला मकाम भी है, अल्लाह है भी और कोई शाय भी नहीं, और कोई शाय भी नहीं है। मेराज वाली रात फिर ये भी कहते हैं, अजीब अजीब अकीदे। अल्लाह के रसूल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को जाकर देखा, बल्कि सिर्फ देखा ही नहीं, नौज बिल्लाह जब भी डाली वकाना काब कौसैन औ अदना का तर्जुमा और तफसीर यही बयान करते हैं कि वो आशिक और माशूक मिल गए मगर जीर हो। जब भी तो उसी को डाली जाती है ना जिसका कोई वजूद हो। फिजा में तो कोई जब फिर ही डालता ना, जब भी तो उसी को डालते हैं जिसका कोई वजूद हो, कोई हस्ती हो। फिर अल्लाह के नबी ने भी अल्लाह को देखा है, जब अल्लाह का वजूद ही नहीं है तो क्या देखा है? क्या देखा है? मेरे भाइयों, ये पहले से अकीदा रखो, अल्लाह है। हाँ, वो कैसा है देखो, अल्लाह के रसूल ने यह भी तसव्वुर दिया। ये जो लोग कहते हैं ना कि हाथ का मतलब अल्लाह का इक़्तिदार है, आपने फरमाया अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने, हमारा तो एक हाथ दाहिना एक बायां है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने। अब जब दोनों हाथ दाहिने हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या तावील करो, क्या तावील करो? अल्लाह के हबीब ने फरमाया रोज़े आखिरत अल्लाह ताला अपनी पिंडली से पर्दे हटाएगा और सारी दुनिया सजदे में गिर जाएगी, सिवाय तकब्बुर करने वालों के। वो सजदा करना चाहेंगे लेकिन अल्लाह ताला उनकी रीढ़ की हड्डी में जैसे ऐसा सरिया डाल देगा, वो मुड़ ही नहीं सकेंगे, झुक नहीं सकेंगे, सब सजदे में होंगे, तकब्बुर करने वाले खड़े रहेंगे। ये सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये है तकब्बुर करने वाले। अल्लाह ने वहां अपनी पिंडली का जिक्र किया। अब जो बात समझने की है वो ये, इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए अकीदा भी बहुत जरूरी है, अकीदा भी बहुत जरूरी है। बगैर अकीदे के जन्नत नहीं मिलने की, अकीदा बहुत जरूरी है। और ये तौहीद के मनाफी है अगर आपका अकीदा खराब, अकीदा अगर आपका खराब। अब जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा लेकिन ज़ियारत भी कराएगा। अब अगर कोई दुनिया में हमसे यह सवाल करे, अच्छा मौलवी साहब ये बताओ अल्लाह कैसा है, ये सवाल गुमराही है, इसलिए कि इस कैफियत को हम नहीं बयान कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसकी जात भी है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है तो मुस्तवी है ना। अर्श पर मुस्तवी तभी है कि है, लेकिन कैसा है, किस तरह है, लेटा है, बैठा है, खड़ा है। बार दफा हमारे भी लोग कह देते हैं वो जी जो ऊपर बैठा है वो इंसाफ करे। ये जुमले 100% गलत है। बैठा है का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऊपर खड़ा है हम ये नहीं कह सकते, ऊपर लेटा है हम ये नहीं कह सकते। हाँ, ऊपर वाला इंसाफ करे ये कह सकते।
इसलिए कि उसकी उस कैफियत को हम बयान नहीं कर सकते। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, मालूम हो, ये तो मालूम है, बल कैफ मजहूल, उसकी कैफियत कि वो कैसा है, उठा है, बैठा है, गोरा है, चिट्टा है, कैसा है, कितना खूबसूरत है, उसको हम कोई किसी से मिसाल दे, तशबीह दे, लैसा कमिस्लिही शै फला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें मत बयान करो। अल्लाह मिसालों से समझ में आने वाली जात नहीं है, उसके लिए मिसालें मत बयान करो। बल कैफ मजहूल, उसकी कैफियत मजहूल है। बल ईमान बिही वाजिब, इसके साथ ईमान रखना वाजिब है। वस्सुआलु अन्हु बिदअतुन, और इसके बारे में सवाल करना बिदअत, ये बिदअत और गुमराही है। अल्लाह, बाल लोग अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, ये भी सवाल लोग कर, इस वक्त भी अल्लाह क्या कर रहा है, अल्लाह कैसा है। अल्लाह ताला को अगर हम समझना चाहें तो कोई मिसाल दे, ये सारी कुफरिया बातें अल्लाह की जात है। इंशाअल्लाह जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में आपको दाखिल करने के बाद अपनी ज़ियारत कराएगा, आप अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे कि आपका रब है, रब है, और उसके हुस्न और जमाल का आप दुनिया में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। जाहिर बात है, जिस रब ने यूसुफ को बनाया, जिस रब ने यूसुफ को बनाया, वो खुद हसीन नहीं होगा, वो खुद कितना खूबसूरत होगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद भी खूबसूरत, साहिब ब्यूटी है, खुद भी खूबसूरत है, और खूबसूरती को, ब्यूटी को पसंद करता है। आप भी नहाएं धोएं, मुंह धोएं, अपने आप को बना संवार के रखें, मलंगों की तरह नहीं बिजू बने रहे। अल्लाह को ये ब्यूटी पसंद है, अल्लाह के भी नहीं, इसलिए कि खुद भी खूबसूरत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नतों में ले जाए और जन्नतों में अपनी ज़ियारत नसीब करे। जो जन्नत में सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से, वो ज़ियारत करने के बाद जब जन्नती वहां से लौटेंगे, उनके चेहरों की रौनक ही एक अलग है, बल्कि उनकी हूरें देखकर हैरान रह जाएंगी कि तुम आ कहां से। यकीन मानिए अल्लाह ने आपके शौक को पूरा करने के लिए, हालांकि हर चीज आपको घर बैठे जन्नत में मिलेगी, इसके बावजूद अल्लाह ने जन्नत में शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर खोले हैं ताकि आप खुद जाकर शॉपिंग करें, खुद जाकर। इंसान का एक ज़ौक़ होता है, तबीयत चाहती है कि मैं जाऊं यार शॉपिंग करके, हम बहुत दिन हो गए। अब आपकी बेगमात है, वो भी जन्नत में है, जाहिर बात है शॉपिंग के बगैर बेगमात कैसे रहेगी, जन्नत में दिल ही नहीं लगेगा शॉपिंग। जैसे कि मियाँ आए घर में, बेगम का मुंह बना हुआ, उसने पूछा क्या बात है, क्यों मुंह बनाया? बोले तबीयत खराब। बोले डॉक्टर को नहीं दिखाया? हाँ दिखाया था। फिर क्या बोला डॉक्टर? बोले डॉक्टर ने बोला आपके खून में शॉपिंग की कमी है। अब जब ब्लड में शॉपिंग की कमी आती है तो सेहत खराब हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में ये सारा निजाम रखा, सारा सिस्टम रखा, ताकि आपके ब्लड में भी शॉपिंग की कमी ना आने पाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत की नेमतें नसीब फरमाए, अपनी रजा का सर्टिफिकेट नसीब फरमाए, अपने गुनाहों से, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए, हमें माफ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।